तो आज का हमारा यूनिट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर इस यूनिट के कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग असर्शन रीजन, और सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को मिलने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट उन्हें कहा जाता है जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है, जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-1 डी सबशेल में, और n-1 डी के हिसाब से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल 3D में आता है तो वो एलिमेंट 3D सीरीज का कहलाता है, 4D में आता है 4D सीरीज का कहलाता है, 5D एंड सिमिलरली 6D में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो एलिमेंट 6D सीरीज का कहलाता है। और इन सभी ऑप्शंस में हैस्नियम इज द ओनली एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में आता है, मतलब हैस्नियम बिलोंग्स टू 6D सीरीज। अब अगर आप हैस्नियम का एटॉमिक नंबर देखोगे ना तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 108, और जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम देख सकते हैं रेडॉन 4f14 6d6 7s2, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो ये आता है 6d में, इट मींस इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which one of the following has maximum number of unpaired electron। बच्चों यहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन का खेल है। इन सभी एलिमेंट में अगर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो वो आएंगे आयरन में, क्योंकि Fe+2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है। Fe+2 की जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आती है 3d6 4s0। तो 3d6 में आप देख सकते हो डी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, जहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी आयन के पास नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज Fe+2। आप कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस जरूर करना फॉर दिस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय मैग्नीज। मैग्नीज इज अ 3D मेंबर, ये 3D सीरीज का मेंबर है। मैग्नीज की जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन आएगी Ar18 3d5 4s2। 3d5 4s2 का मतलब इसके D में टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और S में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, जब आप मैक्सिमम चार्ज निकालो ना तो मैक्सिमम चार्ज का मतलब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ D ऑर्बिटल प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ S ऑर्बिटल। S के पेयर्ड हो अनपेयर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ D के अनपेयर्ड चाहिए, और S के इलेक्ट्रॉन्स को जब हम प्लस करेंगे तो 5 + 2 का सम आएगा 7। इसका मतलब मैग्नीज का जो मैक्सिमम चार्ज है वो है +7, क्योंकि उसके D में अनपेयर्ड है 5 और S में है 2। 5 + 2 इज 7। Which one of the following transition metal ion is colorless। तो आप देख रहे हो कि मैं 4th क्वेश्चन पे आ चुका हूं और सारे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का खेल है। कलरलेस वो होते हैं जिनके पास अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में D0 आती है या D10 आती है तो 100% कलरलेस है, क्योंकि भैया D0 या D10 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो D0 कॉन्फ़िगरेशन वाला कलरलेस होगा। और इन सभी में अगर आप देखोगे तो टाइटेनियम +4 जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d0 4s2, क्योंकि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, और जब 22 एटॉमिक नंबर वाले पे +4 चार्ज होगा तो यार 3d0 ही होगा, सिंपल है। तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर आता है A। Next question, when dilute H2SO4 solution is added to potassium chromate which is yellow in color। ठीक, हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट है K2CrO4 और हम लोग इसमें एसिड मिला रहे हैं H2SO4। तो पोटेशियम क्रोमेट जो है ये येलो कलर का है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि जब डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं तो इसका कलर चेंज होकर हो जाता है ऑरेंज, बताओ क्यों हो रहा है। तो इसका बड़ा सीधा सीधा रीजन है, पोटेशियम क्रोमेट में जब आप एसिड मिलाओगे तो एसिड मिलने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में, पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका कलर होता है ऑरेंज। तो बच्चों याद रखना, पोटेशियम क्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। और आपको इसको याद करने के लिए एक बड़ा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिल्कुल 100% रिकॉर्ड कर लो, याद कर लो, भूलना नहीं है। अगर आपके पास पोटेशियम क्रोमेट है दैट इज सिंगल मेटल का है, मोनोसेंट्रिक, ठीक है ना, मोनोसेंट्रिक। अगर पोटेशियम क्रोमेट में एसिड मिलाओगे तो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज डाइसेंट्रिक, ठीक है, कलर हो जाएगा ऑरेंज। और अगर इसी ऑरेंज कलर के कंपाउंड में वापस तुमने बेस मिला दी, एल्कली मिला दी, तो वापस वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे नीट जेई जैसे एग्जाम में भी काम आता है, बोर्ड्स में भी काम आता है, बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आप मोनोसेंट्रिक को एसिड मिलाओगे तो कन्वर्ट हो जाएगा डाइसेंट्रिक में, डाइसेंट्रिक में बेस मिलाओगे मोनोसेंट्रिक में। ये बात अपने माइंड में सेव कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 6 जहां पर आपसे पूछा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। देखो यार, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एफ ब्लॉक सीरीज के मेंबर हैं जिनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2 f1 to 14, जहां f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n-1d 0 to 1 एंड ns2। लेकिन अगर यहां पर स्पेसिफिकली लेंथेनाइड के बारे में पूछा है तो ध्यान रखना, लेंथेनाइड में f के साथ आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4f1 to 14, 5d 0 to 1 एंड 6s2। ये है लेंथेनाइड की जनरल कॉन्फ़िगरेशन। और अगर बात करें एक्टिनॉइड की, तो एक्टिनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा 5f, ये एक्टिनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर 4f का तो कहीं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया, हर जगह n लगा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, और इस ऑप्शन से हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये लेंथेनॉइड है और ये एक्टिनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूरोपियम। देखो भाई, लेंथेनाइड सीरीज में टोटल 14 मेंबर हैं, 14 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक एलिमेंट का नाम है यूरोपियम। सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होती है और ल्यूटेटियम एटॉमिक नंबर 71 पर ये सीरीज एंड हो जाती है, जिसमें एक एलिमेंट है यूरोपियम। तो यूरोपियम बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में भी लेंथेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन फॉर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड सीरीज में राइट लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज में डिक्रीज देखने को मिलता है। हालांकि बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है तो हम टर्म यूज करते हैं डिक्रीज, थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और इस डिक्रीज इन साइज को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसका सबसे बड़ा रीजन है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4f या f ऑर्बिटल। तो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वही एक मेन कॉज है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज द बेसिसिटी ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। जब हम लेंथेनाइड सीरीज में चलते हैं, सीरियम हाइड्रोक्साइड से लास्ट मेंबर ल्यूटेटियम है, ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड तक जब हम जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि लगातार इनका बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, इनकी बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। और बेसिसिटी डिक्रीज होने का रीजन है जब इनका साइज कम होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, बेसिसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन कोवेलेंट नेचर ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों, जैसे जैसे कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा बेसिसिटी लगातार डिक्रीज होती जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा है ऑप्शन बी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड। देखो भैया, लेंथेनाइड की बात करें या एक्टिनाइड की बात करें, उनकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। ज्यादातर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड +3 चार्ज दिखाना चाहते हैं, वो उनकी एक प्राइड और ऑनर की बात है कि भैया +3 चार्ज दिखा दिया। लेकिन +3 के अलावा जरूरत पड़ने पे वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि सर यहाँ ABCD ऑप्शन तो दिखता ही नहीं, अब हम ABCD कैसे पिक करें। तो ABCD पिक करने से पहले आपको असर्शन रीजन जब दिया जाएगा तो उससे पहले आपको उनके पॉइंट्स दिए जाएंगे कि अगर दोनों करेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है तो ऑप्शन A, दोनों करेक्ट हैं लेकिन मैच नहीं कर रहा तो ऑप्शन B, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है दूसरा करेक्ट है तो C, और अगर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरा रॉन्ग है तो C, और अगर पहला रॉन्ग है और दूसरा सही है तो D। तो भैया इसको एक बार स्टडी कर लो, प्रॉपर रीड कर लो। नॉर्मली पेपर में इसी पैटर्न पे आता है लेकिन कभी कभी एग्जाम में चेंज भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला असर्शन रीजन। असर्शन रीजन को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों पॉइंट को अलग अलग रख के पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। ट्रांजिशन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि उनमें डुअल बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग और मेटेलिक बॉन्डिंग। दूसरा, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन इन द एंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है D, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे जहां पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है असर्शन, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ एक्टिनॉइड आर लेस देन द थ्योरेटिकल प्रेडिक्टेड वैल्यू। सही है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ी सी कम मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके 5f के इलेक्ट्रॉन के बीच शील्डिंग पुअर होती है, पुअर शील्डिंग की वजह से।
एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, ये बात सही है, तो करेक्ट आंसर है इसका बी, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियम इज मोर स्टेबल देन सीरियम। यूरोपियम EU+2 कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4f7, Ce+2 कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4f1। तो भैया जाहिर बात है यार, हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर एक्स्ट्रा स्टेबल, तो यूरोपियम +2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो हाफ फील्ड है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सीरियम सॉल्ट्स आर यूज एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन क्या दोनों मैच कर रहे हैं? जब दोनों करेक्ट हो तो बीच में बिकॉज लगा दिया करो। यूरोपियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन सीरियम+2, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सीरियम पेट्रोल में यूज हो रहा है? नो, यूरोपियम इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे। एक ईस्ट में करेक्ट है, एक वेस्ट में करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर करेक्ट आंसर होगा बी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द कैटालिटिक कन्वर्टर यूज इन द कार एग्जॉस्ट सिस्टम कन्वर्ट पोल्यूटेंट एग्जॉस्ट गैसेस इनटू नॉन टॉक्सिक गैसेस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो कैटालिटिक कन्वर्टर सिस्टम कार में होता है उसका काम यही होता है कि भैया जितनी भी टॉक्सिक गैसेस हैं उनको नॉन टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट करना ताकि बाहर वाले लोगों को नुकसान ना पहुंचे। अगला पॉइंट है, कैटालिटिक कन्वर्टर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर ऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। और अगर ट्रांजिशन मेटल और उनके ऑक्साइड वहां पे कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज नहीं होते तो वहां पे जितनी भी टॉक्सिक, जितना भी पोल्यूशन है, वो पोल्यूटिंग गैसेस जो है वो नॉन टॉक्सिक कन्वर्ट नहीं होती। इसका मतलब इसका आंसर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जब दोनों करेक्ट होते हैं तो बीच में बिकॉज लगा दिया करो, और बिकॉज लगाने पर आप देख पा रहे हो कि पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। TiH2O6+3 is colored while SCH2O6 is colorless। स्कैंडियम का कंपाउंड कलरलेस है। कलर्ड और कलरलेस के पीछे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोल है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो DD ट्रांजिशन करता है, कलर्ड हो जाता है, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो हो जाता है कलरलेस। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन SCH2O6+3, और ये भी करेक्ट है। एंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट जब हो तो बीच में बिकॉज लगा लो। बिकॉज लगाकर देखोगे कि पहले स्टेटमेंट जो बात कर रहा है दूसरा स्टेटमेंट उसी बात को प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है। इट मींस करेक्ट आंसर इज ए। और फाइनली इसी के साथ हमारा D&F ब्लॉक एक्सरसाइज पैटर्न कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये पैटर्न, ये क्वेश्चंस आपके काम आए, और अगर आपके काम आ रहे हैं तो कोशिश करो दूसरों के भी काम आए। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।